हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ फ़िलहाल। जिम जॉइन जब से किया ना तब से मुझे ऐसा मतलब समय का तो पता नहीं चलता। एक तो मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ, मन करता है यार सो जाऊँ, घर जाते मन करता है सो जाऊँ। तो आज का ब्लॉग मैं जिम से स्टार्ट की थी। सुबह में उठी थी तो जल्दी, लेकिन ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई थी बिकॉज़ मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं कैमरा उठाऊं, ट्राइपॉड में लगाऊं, बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रहा था। कैसे कैसे बाबू का टिफ़िन बना के दी, क्योंकि कल मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज जो होता है ना, हाथ का बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली थी, जिस वजह से मेरे हाथों में काफ़ी पेन था। और फिर मेरे पेट के ना थोड़ा सा ऊपर साइड में ना, मतलब ऐसा पेन था, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मैं बता ही नहीं सकती कैसा पेन हो रहा था। अजीब सा पेन लग रहा था, मेरे ऊपर कोई वेट रखा हुआ है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, इस तरीके से। तो मैं वहाँ से निकल गई थी। और कल रात में ना मेरा बिल्कुल भी नींद पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो थे जिनकी मुझे एडिटिंग करना था। तो एडिटिंग करते करते मुझे 2:30-3 बज गया। फिर मैं सोई तो सुबह मुझे एकदम मतलब 2-2.5 घंटे ही नींद आ पाया, जिस वजह से मेरा फेस देख सकते काफ़ी उतरा उतरा सा लग रहा है। और ये भी पता है कि यहाँ से जाके मैं सो नहीं पाऊँगी बिकॉज़ मेरे काफ़ी सारे शूट्स हैं आज, तो मुझे वो सारा कंप्लीट करना है मेरा शूट्स। तो मैं आपको दिखाऊंगी गाइज़, आप लोग व्लॉग वीडियो में बने रहो। और यहाँ पे मैं हस्बैंड पे गुस्सा कर रही थी। पता है क्यों गुस्सा कर रही थी? मतलब कुछ भी गाना लगवा देते हैं, कुछ भी कोई भी गाना बजने लगता है गाइज़। और ये मंगलसूत्र मेरा कैसा लग रहा है आप लोग मेरे को बताना। ये हमारे पति देव के पसंद। ऐसे करना ना बेटा। बाबू चलेगा जिम करने, बाबू जिम करने चलेगा, चलेगा जिम करने। इधर आओ, हाँ मम्मी के साथ एक्सरसाइज करेगा। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे एक्सरसाइज। तो हम लोग आ गए जिम वगैरह करके। अब मेरा हिम्मत काम नहीं कर रहा, जबकि हम लोग आज ज़्यादा नहीं किए क्या, जबकि आज हम लोग गाइस लिमिटेड ही किए हैं। पर कोई बात नहीं है, हमारा बॉडी काम नहीं कर रहा है। ये मेरा छोटा बेटा, एक छोटा बेटा मेरा स्कूल चला गया है गाइस। आज हम पता है गाइस, सुबह से एकदम मेरा मन नहीं कर रहा था कि हम ब्लॉगिंग करें, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा ये पेन कर रहा था, मेरा यहाँ साइड पेन कर रहा था। और जब पता है जब हम सुबह उठे हैं ना, तो हमको उठा ही नहीं हो रहा था। मैं ऐसे करवट लेके अपने आप को प्रेशर दे रहे थे। फिर सौम्या को उठाया क्या, सौम्या गाइस मेरे को उठा ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जब हम हंस भी रहे ना तो मेरे यहाँ ये एरिया मेरा दर्द कर रहा है, और फिर इधर दर्द कर रहा है, ये तो मेरा काम ही नहीं कर रहा है। फिर हम अपनी भांजी को उठाए हैं कि सौम्या उठ जाइए कृपया। ऐ लाडा इधर आओ, इधर आओ। गाइस किसी भी तरीके से मुझे अपने पति का जो पेट का गुब्बारा है उसको कम करना है। अपना पहले करो ना गाइस, हम अपना तो करेंगे, मेरे को तो बहुत टेंशन है, क्योंकि देखिए जैसे कि हम लोग वीडियो बनाते हैं ऐसे, तो देखिए किसी को भी ना अपने आप को फिट रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम ना जैसे 2-2.5 साल पहले, 2-2.5 साल क्या मतलब ये जब हुआ, ये जब होने वाला था ना, तो उससे पहले जब हम जिम छोड़ दिए थे, फिर हम जिम स्टार्ट किए। और मतलब ये हो गया, उसके 1 साल के बाद हम जिम स्टार्ट किए हैं। तो कोई बात नहीं, हम तो अपना कम कर लेंगे, क्योंकि मुझे अपने आप पे भरोसा है। इनको जबरदस्ती लेके जाना पड़ता है। आपको हमको मोटिवेट करना चाहिए कि चलो 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 जिम, चलो चलो चलो। सुबह से उठकर हमको आपके ऊपर चिल्लाना पड़ता है, चलिए 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 चलिए। फिर इनका बहाना, सर दर्द कर रहा है, रात में नींद नहीं आया। अरे भाई क्यों रात में नींद नहीं आएगा? हम तो सोते हैं, हमको नींद आ जाता है। कल तो रात में सौम्या जगी हुई थी ना, सौम्या जब मामा आए हैं आपके, तो जब आए हैं तो सौम्या जगी हुई थी। मम्मी सौम्या सुनिए, सौम्या हमसे पूछ रही है, मामी गेट खोल दे क्या? मामा हम 2 मिनट के लिए शॉक हो गए। हम बोले कि हम अगर बोलेंगे गेट नहीं खोली तो सौम्या गेट नहीं खोलेगी क्या? हमसे आगे पूछे, मामी 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 मामी। हम बोले क्या हुआ? तो कह रही कि मामा आ गए, गेट खोल दे क्या? बोले कि मतलब अगर हम नहीं बोलेंगे तो गेट नहीं खोलेगी क्या? और आप हॉर्न बजा रहे हैं। अरे बेटा ये मेरा नया मंगलसूत्र क्यों तोड़ रहे हो? गाइस देखिए मेरा नया मंगलसूत्र हमारे पति देव का पसंद का, मुझे भी पसंद है, मेरे पति देव को पसंद नहीं है, इसीलिए हम पहन दबाओ ना। चलो मम्मी का पैर दबा दो, चलो मम्मी का पैर दबाओ, मम्मी का पैर दबाओ। निशान को बोलते पैर दबाओ तो मेरा सर दबा देता है। ये देखिए देखिए गाइस कितना अच्छा बेटा है मेरा, इसको कहते हैं बेटा। थक गया गाइस, मेरा बेटा थक गया, मेरा बेटा थक गया, मेरा बेटू थक गया, मेरा बेटू थक गया। चलो फिर से पैर दबाओ, चलो
अरे 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 पैर दो पैर दो पैर दो पैर दो, छुप छुप छुप। कि चलिए गाइस हम जा रहे हैं, खाना बनाएंगे तब आप लोग के साथ मिलेंगे। मेरा पैर वैर सारी काम नहीं करता है। इसके बाद मैं सीधे किचन में आ गई थी और मैं फटाफट से अपना काम में लग गई थी। और गाइस सच बताऊं, जिम से आने के बाद ना मेरा कुछ भी मन नहीं करता है करने का, कुछ भी नहीं। मेरा ऐसा लगता है कि यार बस सोए रहो, बस लेटी रहो, यही मन करता है। बट जिम से आने के बाद भी बहुत सारा काम हो जाता है, तो जल्दी जल्दी से मैं सारे काम को ख़त्म करूँगी। और यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ मशीन में कि आटा जल्दी से गूँथ जाएगा, तो मैं फटाफट से हस्बैंड को रोटी बना के दे दूँगी। रोटी दाल सब्जी यही मैं उनके लंच के लिए बनाई थी। और सुबह में ऐसे सिंपल सा ही खाना ज़्यादा करके हम लोग खाते हैं, मतलब सादा खाना ही खाते हैं, सिंपल सा। और क्योंकि एक तो सुबह सुबह ऐसा रहता है ना कि यार जल्दी जल्दी खाना पीना जो है ना वो रेडी कर लो, ऐसा रहता है। और मेरा ऐसा प्रॉब्लम है ना कि मुझे खुद के हाथों का खाना ज़्यादा पसंद आता है, कि हाँ जो मैं खाना बनाती हूँ वो ज़्यादा पसंद आता है। और सुबह में मैं बनाई थी पास्ता, रिशांग के लिए बनाई थी सुबह में पास्ता, क्योंकि रिशांग को टिफ़िन देने के लिए। तो वही पास्ता थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैं सौम्या को बोल के गई थी कि आप खा लीजिएगा, बट सौम्या नहीं खाई थी। तो मैं वही गरम करके फिर से सौम्या को दे रही हूँ कि सौम्या और बाबू खा लेगा, तब तक मैं इधर काम कर लूँगी। सुबह सुबह बच्चों को मैं दूध ब्रेड दूध बिस्किट दे देती हूँ ना, तो मुझे ऐसा टेंशन रहता ही नहीं है कि बच्चों को भूख लगा होगा कुछ भी, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों को एक गिलास बॉर्नवीटा वाला दूध दे देती हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से दो, कॉम्प्लान दो, हॉर्लिक्स दो, बट मैं ज़्यादा करके बॉर्नवीटा ही देती हूँ, रिशांग को भी और सौम्या को भी। लाडा को तो भी हम लोग ने बॉर्नवीटा नहीं दिया है, क्योंकि लाडा भी काफ़ी छोटा है। बट हाँ वो अपने भैया में से और दीदी में से ज़रूर निकाल लेता है, और रिशांग भी उसको पिला देता है और मेरी भांजी भी उसको पिला देती है। मैं बोलती हूँ कि बाबू की वो उसके एज के हिसाब से नहीं है, बट फिर भी बच्चे मानते का है, बच्चे तो बच्चे ही हैं। सो मैं यहाँ पे पास्ता गरम करके सौम्या को बोली कि आप ले लीजिए, लाडा को भी खिला दीजिए, तब तक मैं इधर का काम जो है जल्दी जल्दी से निपटा लेती हूँ। एक तरफ मैं चावल भी चढ़ाऊँगी, उससे पहले मैं आ गई थी अपने प्लांट्स को पानी देने के लिए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा पड़ा था तो कल, तो इसमें इसीलिए सुबह पानी दे दो तो सही रहता। हल्की हल्की सी पानी डालना है। और मैं आपको ना बताऊंगी किसी वीडियो में कि मैं इसमें और क्या डालती हूँ जिससे ये कितना अच्छा मतलब ग्रो कर रहा है। एंड मतलब आपको क्या कैसे करना है मैं किसी वीडियो में आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी गाइस। और मैं इसमें पानी डाल दी हूँ ना, तो ये सिंपल सा पानी नहीं है, मैंने पानी में कुछ मिक्स भी किया है, तो ये भी मैं आपको मिक्स करते टाइम ही दिखाऊंगी, तो शायद चीज़ें आपको समझ में आए। सो मैं किचन में आ गई थी फटाफट से दाल में लगाने के लिए तड़का। तो आज दाल में मैं सूखी मिर्च, जो लाल मिर्च होता है वो, और लहसुन का तड़का लगाने वाली हूँ। तो तड़का पैन जो है मैंने चढ़ा दिया था गैस पे, साथ में सब्जी बन रहा था। पतिदेव नहा के निकल चुके हैं। अब वो जब नहा के निकलते तो मुझे ऐसा लगता है यार जल्दी बना लो जल्दी बना लो जल्दी बना लो। तो आटा मेरा मशीन में गूँथ रहा है, मुझे आटे का बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। मैं बस यहाँ पर लहसुन और सूखी मिर्च से बस तड़का लगा दूँगी, दैट्स इट। मेरा खाना जो है वो रेडी हो जाएगा। इसके बाद का जो भी काम होता है, मेरी हाउस हेल्पर रंजना आती है, तो रंजना ही सारा मतलब झाड़ू पोछा बर्तन जो भी चीज़ें रहता है सब रंजना अपना करती है, मुझे उतना टेंशन नहीं होता है। रंजना फ़र्स्ट टाइम में मैं उसको इसलिए नहीं बोलती हूँ आने के लिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम में काम जो होता है ना बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो मैं सोचती हूँ सेकंड टाइम में आएगी ना, तो जैसे बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ब्रेकफास्ट लंच का बर्तन बहुत ज़्यादा, फिर दोबारा से झाड़ू पोछा लगा देती है, क्योंकि बच्चे रहेंगे घर में तो घर तो गंदा होना ही है। तो इसी वजह से सुबह सुबह एक बार तो हमारे घर में झाड़ू वगैरह सारी चीज़ें लग जाता है, क्योंकि घर को बासी नहीं छोड़ सकते। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा पाठ करने के बाद गाइज़ मैं सोची कि आप लोग के साथ थोड़ी सी बातें करूंगी, पर मेरे पास बिल्कुल भी हमको समय नहीं मिला। मैं पूजा करने के बाद मैं खाना वगैरह खाई, उसके बाद मेरे काफ़ी सारे प्रोडक्ट आए हुए थे शूट्स के लिए, तो मुझे वो सारी चीज़ें भी करना था। इस बीच रिशांक आया, मैं उसको खाना वाना खिला के आराम करवाई, और फिर मैं अपने कुछ ब्लॉग्स कुछ वीडियोस को एडिट की और मैं बैठ गई मेकअप करने के लिए। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ मेकअप।
भले ही 15 सेकेंड की 30 सेकेंड की रील आप लोग देखते हैं, बट उसके पीछे की मेहनत इतना होता है ना कि कभी कभी तो मन ही नहीं करता कि तैयार होने का। जैसे कि आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं तैयार हूँ मतलब वीडियो शूट करने के लिए। और आप प्रोडक्ट देख सकते हैं कि बेड पे रखा हुआ है सारा प्रोडक्ट। तो बिल्कुल भी मेरा इच्छा नहीं कर रहा था कि मैं ये सारा काम आज करूँ, लेकिन नहीं करूँगी तो कैसे चलेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। खर्च इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप काम नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है। सो मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी और आज मेरा सच में मन नहीं कर रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा मेरा हाथ वाथ पेन कर रहा था ना कि मेरा हाथ ही ऐसे नहीं उठ रहा था। और यहाँ पे लाडा ना लिपस्टिक लगा रहा था, मैं उसको बोली तुम लड़की होगी लिपस्टिक लगा रहे हो। तो फिर यहाँ पे मैंने काजल वगैरह सारी चीज़ें मेकअप वगैरह किया है। और फिर मैं पहनूंगी ये ग्रीन वाली साड़ी। गाइस सावन आ रहा है, ये ग्रीन साड़ी इतनी सुंदर साड़ी है, मतलब बहुत सुंदर साड़ी। आप लोग ने रील्स देख ही लिया होगा। जो लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किए हैं वो लोग मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। मेरे अबाउट सेक्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी एंड मेरा फेसबुक पेज भी आप लोगों को मिल जाएगा। ये येलो वाला जो ब्लाउज़ है ना, ये रेडीमेड ब्लाउज़ है येलो वाला, मैं कोलकाता से ली थी। बट ब्लाउज़ तो बहुत सुंदर है, बट ब्लाउज़ मुझे ढीला हो रहा था, जिस कारण मुझे ब्लाउज़ फिटिंग नहीं आ रहा था। तो मैं यहाँ पे पहले सोची कि मैं ना मतलब एक ही पिन, मतलब वो साड़ी एक तरफा करके जो होता है ना पिन लगाना, वही करूँगी। फिर मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि फिर डांस वांस करने में नहीं बनता है, ऐसे खुला पल्लू रखो तो नहीं बनता है। और ये एक तो ये ब्लाउज़ मेरे को ढीला हो रहा था, पीछे से चढ़ जा रहा था ब्लाउज़, तो वो सबसे ज़्यादा बेकार लग रहा था। तो कैसे कैसे करके मैंने पूरे साड़ी को अच्छे से सेट किया गया। ये साड़ी पहनने में भी बहुत समय लग जाता है, सूट वगैरह पहनने में तो उतना समय नहीं लगता, लेकिन साड़ी पहनने में बहुत समय लग जाता है। और एक तो अगर ब्लाउज़ ठीक हो तो ठीक है, ब्लाउज़ मेरा इतना ढीला था ना, मतलब हर जगह से मैं टाइट कर रही हूँ, हर जगह से मैं पिन लगा रही हूँ, कहीं कुछ कर रही हूँ कहीं कुछ कर रही हूँ। सो मैं ये मंगलसूत्र खोल के अपना लॉन्ग वाला मंगलसूत्र पहना है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपनी उस रूम में जिसमें मैं अपने वीडियो शूट करती हूँ। सो मैं सोची कि हेयर ओपन करके रखूँगी पहले, फिर मैंने कहा कि नहीं, हेयर को ऊपर करके और फिर क्लचर लगा लेंगे, शायद थोड़ा सा अलग लुक आए। तो मैंने वैसे किया भी था, बहुत अच्छा था। और यहाँ पे मेरे को ना नीचे इतना ढीला ब्लाउज़ था ना कि बार बार ना अजीब लग रहा था किसी और का ब्लाउज़ मैं पहन तो नहीं ली हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने क्या किया कि इस तरीके से दोनों साइड से लगा कर पिन लगा लिया। तो ये है एक इन्फ्लुएंसर का जुगाड़ गाइस, ऐसे जुगाड़ आप भी लगा सकते हो। बट हाँ, पिन थोड़ा सा भरा लीजिएगा, छोटा पिन नहीं लीजिएगा, छोटा पिन लीजिए तो कहीं खुल के चुभ जाए, इसलिए पिन भरा लीजिएगा। सो यहाँ पे अपने हेयर को मैं ऊपर कर ली हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, बहुत ही ज़्यादा वाला गर्मी है, कुछ भी मन नहीं करता ना कि आप कुछ भी करो। सो देखिए मैं हो चुकी हूँ रेडी। अब मैं सोची, मेरा ना फेस थोड़ा अधूरा अधूरा सा लग रहा था, तो मैं सोची कि चलो सिंदूर लगा लेते हैं, क्योंकि सिंदूर लगाए बिना हमारा फेस तो भाई पूरा होगा नहीं। तो सिंदूर लगा लेते हैं, क्योंकि सिंदूर काफ़ी हल्का लगा हुआ था पूरे पूरे फेस में। सो उसके बाद पतिदेव आ गए थे। उसके बाद आज मुझे गाइस अदरा जमाना था, तो उसके लिए आलू परवल की सब्ज़ी, चावल की खीर और दाल की पूरी आज बनने वाला है। अच्छा, आप लोग ने मेरे फेसबुक आईडी को फॉलो किया है क्या? मेरा फेसबुक पेज यूट्यूबर अंतरा के नाम से है, तो आप लोग मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। मैं अपनी डेली लाइफ रूटीन वहाँ भी शेयर करती हूँ। वहाँ पे मैं छोटे छोटे क्लिप्स अपने डेली शेयर करती हूँ और अपडेटेड शेयर करती हूँ। यूट्यूब पे थोड़ा सा लेट से सारी वीडियो मेरा आता है, लेकिन फेसबुक पेज पे तुरंत का वीडियो मैं डालती हूँ। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। सो यहाँ पे मेरी दाल पूरी बन गया था, मैं इसको बस दाल पूरी को सेक लूँगी। चने का दाल का पूरी बनता है, साथ में खीर बनता है। इसी तरीके से हम लोग अदरक जमाते हैं। आप लोग अदरक कैसे जमाते हैं बताइएगा। बहुत लोग तो अदरक कर भी लिए होंगे, मैं काफ़ी लेट हो गई अदरक करने में। क्यों लेट हो गई सो भी बता देती हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं फ्री हो रही थी ना हस्बैंड फ्री हो रहे थे, और आज भी मैं फ्री नहीं थी। पतिदेव बोले कि चलो आज कर ही लेते हैं, तो फाइनली हमने अदरक जमा दिया है। और आप लोग ज़्यादा अच्छे से देखना चाहते हैं तो फेसबुक पेज पे जाके एक बार देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने मंदिर में चढ़ाया है। उसके बाद हस्बैंड बोल रहे थे कि बाहर रखने के लिए, क्योंकि पहले ना हम लोग का क्या था ना, मतलब गांव घर में ओरियानी होता है, वहाँ पे रखाता था। तो अभी चलिए मैं 2 पूरी और खीर जो है मैं बाहर भी रख दूँगी, क्योंकि देखिए नियम तो नियम होता है, जब बाहर रखने का नियम है तो बाहर भी रखाएगा। फ़िलहाल मैं यहाँ पे रख दी हूँ।
और बस ऐसे ही भगवान की कृपा से मैं हर साल अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी अदरा जो है जमाऊँ। बहुत लोग के यहाँ अदरा नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ अदरा जमाया जाता है, अदरा होता है हमारे यहाँ पे। अदरा जमाने के समय पे बारिश इतनी ज़्यादा हो गया था ना कि ये एरिया पूरा पानी पानी हो गया था। तो अभी मैं ऊपर में रख देती हूँ इस तरीके से। मैं सोची पहले कहाँ रखूँ, पहले मैं स्लीपर पहनी हुई थी, फिर मैं स्लीपर खोल दी, उसके बाद मैं रख दी, उसके बाद आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तो गाइज़ मैं अभी आई हूँ रूम में, और आज दिन भर हमारे यहाँ धूप भी था, कभी बारिश की तरह मौसम हो रहा था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो अभी मैं फेस वॉश की हूँ क्योंकि मैंने मेकअप किया हुआ था, तो मेकअप करके मैं ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ गाइज़। और मैं सोची थी कि थोड़ा सा मेकअप रिमूवर से रिमूव करूँगी, बट ऐसा नहीं हो पाया। मैंने जस्ट मेकअप क्लीन किया है। और बहुत थक गई हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा। एक तो ये एक्सरसाइज करते करते मेरे हाथ में जो पेन है ना, अरे बाप रे बाप, पेट में पेन नहीं, मतलब पेट के थोड़ा सा ऊपर में पेन है, इतना ज़्यादा पेन है मैं आपसे क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा वाला। और अभी मैंने पूरा मेकअप तो रिमूव किया है, बट मेरा यहाँ वाला मेकअप रिमूव नहीं हुआ है। हिम्मत भी नहीं करता ज़्यादा कुछ भी करो। अभी जा रही हूँ, डिनर करूँगी, खाना खाने का भी गाइस मन नहीं कर रहा है। सौम्या एक वाइप्स दीजिए, तो वाइप्स से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो अभी खाने के लिए हम सिर्फ 3 लोग बचे हुए हैं, मैं, पतिदेव और सौम्या। सौम्या हमारे साथ ही खाती है, हमारी भांजी। तो अभी हम तीनों खाएंगे। निशान खा लिया है, लाडा भी खीर खा के सोया है, और मैं भी इतना थक गया ना सौम्या, मन ही नहीं कर रहा है। ये मेरा हाथ तो काम ही नहीं कर रहा है। देखते अब कल जाएंगे जिम, पता नहीं मेरे ये हाथ का दर्द और हाथ का बत्थी और पेट का बत्थी कब ठीक होगा, कुछ पता नहीं है। पर ठीक है यार, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। अभी मैं जिम छोड़ने वाली नहीं हूँ गाइस, मैं कंटिन्यू जिम अब करती रहूँगी। मतलब अररिया में नहीं रहूँगी कहीं, अगर ट्रैवलिंग में या फिर ससुराल अगर गई हूँ तभी मतलब जिम नहीं जाऊँगी, है ना। तो हम जिम कंटिन्यू जाएंगे। और हमको तो अपने पति देव का वैसे भी जो बैलून निकला हुआ है उसको कम करना है ना। सॉरी, गुब्बारा, नॉट अ बैलून। अब इतना थक गया ना, मन एकदम अजीब हो रहा है, मन ही नहीं कर रहा खाने का, सच में। खा के नहीं भी खाएंगे तो कौन सा 1 इंच कम हो जाएंगे गाइस, बताइए। हाँ, तो एनीवे गाइस, चलिए आज का ब्लॉग इसी के साथ एंड करते। पता नहीं कितना बड़ा ब्लॉग है, मुझे खुद भी आइडिया नहीं है, क्योंकि आज ब्लॉग जो है थोड़ा बहुत सा सौम्या शूट कर दी थी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए। एंड टीवी चला दिए मामा। हाँ, अरे बाप रे बाप गाइस, एक्सरसाइज करने में तो मज़ा है, पर ये हाथों में सौम्या सजा है गाइस। क्या ही बताएं आपसे, अपना दुखड़ा क्या बताएं। एक तो इतना काम होता है। पता है एक बार जिम वाला क्या बोला 2-3 दिन पहले कि इनको लेग करवा देते, इनको क्या है, इनको तो सोना ही है ना। मतलब गाइस मेरे पास इतना काम है, इतना काम होता है। मैं आज दिन में 1 बार भी नहीं सो पाया, क्या सौम्या? 1 बार भी दिन में हम सो नहीं पाए, इतना सारा काम होता है। हाँ, जब सोते कब है, जब मतलब जैसे कि मंथ का लास्ट डेट होता है, कॉलैब कम रहता है, क्या होना, तब दोपहर के टाइम पे सोते हैं। अभी तो सोने का टाइम भी नहीं है, क्योंकि अभी तो सावन है, राखी है, उसके बाद तीज है, गणपति है, तो इतना सारा प्रोडक्ट आएगा कि सोने का कोई टाइम मिलने वाला है। सिर्फ शूट नहीं करना है ना, एडिट भी करना, सब कुछ मैं खुद से करती हूँ। मैंने इसके लिए किसी को रखा नहीं है, सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। चलिए आते हैं सुबह आप लोग से फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली।